+1 क्लास बेटा आज करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि हम वेक्टरों को ऐड करेंगे कि वेक्टरों को हम ऐड कैसे करते हैं। एडिशन वेक्टरों को ऐड करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होती है। अगर आप सिंपल उसमें समझें, जैसे आपके पास 5 मैथ हैं +6 फिजिक्स, अगर आप इनको ऐड करें तो आप बता दो, ना तो आप इनको 11 मैथ कह सकते, ना आप इनको 11 फिजिक्स कह सकते। क्यों? दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। मैथ की डायरेक्शन अलग, फिजिक्स की क्या होगी अलग। तो आप इनको आप सिंपल ऐड ही नहीं कर सकते। देखो जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है ना, वो अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स होता है, जो आप पढ़ते हैं आप तक 10वीं क्लास वगैरह में पढ़ा। जैसे 6 में 5 ऐड कर दिया 11 हो गया, या आपने सिंपल पढ़ दिया, सिंपल आप ऐड करते रहे थे सवाल। लेकिन आपने कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया होगा कि हम ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ों को ऐड करें। नहीं, ठीक है, आपने डिफरेंट रखा था, उनको अलग अलग रख दिया होगा कि हाँ ठीक है मेरे पास 5 मैथ हैं और 6 फिजिक्स हैं। आप टोटली ये कह सकते हैं कि मेरे पास 11 बुक हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 11 मैथ है या फिजिक्स है। तो ऐसे ही सेम वेक्टरों का फिनोमिना होता है। जब कोई दो वेक्टर होते हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है अलग अलग। जैसे देखो ये वेक्टर है, ए वेक्टर मैंने नाम दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे? पी से लेकर क्यू तक लिखेंगे। दूसरा क्या है? क्यू से लेकर आर तक, इसका नाम क्या रखा? बी रखा। दो वेक्टर हो गए, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन है, देखो बेटा इसकी ऐसे चल के फिर आप ऐसे चलेंगे। लेकिन जो ये आगे से आ गया इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। एक तो जब भी आप इसके न्यूमेरिकल वगैरह करें, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, देखो इसको लिखूंगा मैं पी क्यू वेक्टर, पी से लेकर क्यू तक, प्लस में क्या आ गया? क्यू आर आ गया। पी क्यू प्लस में क्या आया? क्यू आर आया। ठीक है। अब जो वेक्टर आया ना, ये वेक्टर देखो, इससे डायरेक्शन क्या आ गई? अपोजिट आ गई। देखो ऐसे चल के जब इस पॉइंट पे पहुंचे आप अपोजिट आ गया, तो इक्वल टू क्या आ गया? बोलो पी आर आ गया। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप घर बैठ के न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, जो क्यू वर्ड होता है ना, सॉरी, अगर इसका लास्ट और इसका पहला वर्ड कॉमन होता है ना, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये इसके अंदर ही चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पी आर इक्वल टू पी आर। इसके हैं न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, जब आप करके देखेंगे तो देख लेना। जब भी हम वेक्टरों को ऐड करते हैं तो इन पॉइंटों को हम जो है ना ऐड कर लेते हैं। अब नीचे वाले में देखिए, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, तो क्या आया? बोलो पी क्यू, यहाँ से पी से लेकर क्यू तक, प्लस में क्या आया? क्यू से लेकर क्या आया? आर तक। ठीक। फिर डायरेक्शन क्या आई? प्लस में क्या आया बेटा? आर से लेकर पी तक। क्यों लिखा मैंने तीनों की सेम? देखो यहाँ तक भी वही डायरेक्शन, वही डायरेक्शन, फिर वापस आ गई। क्यू पॉइंट बोलो दोनों का क्या है? कॉमन है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पी आर। ये क्या लिखेंगे? बोलो आर पी। ये पी आर है, ये आर पी है। अगर अपोजिट करें बेटा इसको, पी आर को, बोलो आर पी को, बोलो माइनस का पी आर लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना आपने, क्या हो गया? बोलो जीरो वेक्टर हो गया। तो ऐसे जो हम वेक्टरों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। तो जो इस टॉपिक का नाम है, इसको लेते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लेते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्पेशल लॉ होता है, वेक्टर जो है ना सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं जुड़ सकते, दे एडिड विद द सिंपल लॉ एज ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ। ये पॉलीगॉन लॉ के अंदर आते हैं सारे के सारे, बहुत सारे। तो देखिए अब वेक्टरों में तो जो है ना आपने देखो ऐड तो कर लिया। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, देखो इसमें क्या आएगा? क्यू से लेकर आर तक क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया, क्यू से लेकर आर तक। फिर यहाँ आर से लेकर पी तक क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। और इक्वल टू बोलो, देखो एक वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, एक ये होगी, ये बोलो इससे क्या हो गया? अपोजिट, बोलो इक्वल टू आर। तो मुझे लगता है आपने ट्रायंगल आर से सिंपल जो वेक्टर का जो क्या किया आपने? डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन बता दी कि आर वेक्टर दोनों का सम बनेगा ए प्लस बी का। ठीक। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो बोलो डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या? व्हेन द टू वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। ए और बी जो है ना टू वेक्टर हैं, विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन with the two side of the triangle, then third side of the triangle in opposite direction। बोलो देखो इनसे opposite direction हुआ कि नहीं हुआ? opposite direction is resultant of, किसका रिजल्टेंट है? बोलो
दोनों वेक्टर का है। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, जब बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो बुक के अंदर ये डेफिनेशन होती है। अब मेनली बात आती है इसकी मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, मेनली मैग्नीट्यूड ही निकाला जाता है और न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड ही यूज़ करेंगे। डायरेक्शन के लिए बताएंगे, देखो तो सिंपल लिख दिया हमने, बाद में देखो इसका जो है ना क्या किया कि जो एक वेक्टर था और फिर ये दूसरा वेक्टर था, ये चले गए। ठीक, तो हम सिंपल एक बार हम इसको ट्रायंगल मानेंगे, एक बार यूँ मान लेंगे कि वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में तो सिर्फ हम जो है ना अमाउंट निकाल लेंगे और वेक्टर वर्ड आपने इसका छोड़ दिया। तो देखो इन ट्रायंगल क्या क्यू पी एस, क्यू पी एस बोलो क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर प्लस में क्या है क्यू एस का स्क्वायर। इसकी जगह क्या आया आर का स्क्वायर। ना तो देखो आपके पास कोई पी एस की वैल्यू है, ना आपके पास किसकी वैल्यू है क्यू से लेकर एस तक की वैल्यू है। तो देखो पी एस अपॉन पी आर, मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे आगे ये करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पी से लेकर आर तक की क्या है वैल्यूज है। तो देखो पी एस अपॉन पी आर क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन थीटा होता है। तो पी एस इक्वल टू पी आर की जगह क्या आ गया बी साइन थीटा। दूसरा लिखो आर एस अपॉन क्या लिखोगे पी आर इक्वल टू क्या लिखोगे कोस थीटा। क्यों समझ गए ना आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से बोलो आर एस क्या आया, तो यहाँ से जो है ना आप इक्वल टू क्या आया बोलो बी कोस थीटा आया। पी एस अपॉन पी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आया परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है तो बी आ गया। और ये क्या है बेस अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूस है, बेस क्या आया बोलो आर एस। तो अब देखो पी एस का स्क्वायर जो क्यू पी लिखा आपने इक्वल टू पी एस प्लस में क्या आया क्यू एस। पी एस की जगह बोलो क्या आएगा, देखो पी एस की जगह आएगा बेटा बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, और जो क्यू से लेकर एस तक है वो किस किस का सम है क्यू आर प्लस में क्या है आर एस का स्क्वायर इक्वल टू देखो बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आया बोलो प्लस में क्या आया क्यू आर का स्क्वायर आर एस का स्क्वायर डबल क्यू आर इंटू क्या आया आर एस, जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू रख लो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्यू आर की क्या वैल्यू है ए है, देखो तो ए का स्क्वायर आ गया। आर एस की वैल्यू क्या है बी कोस थीटा का स्क्वायर डबल, बोलो क्यू आर की वैल्यू क्या है ए, और आर एस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने बी कोस थीटा। यहाँ और यहाँ देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा 1। तो ए स्क्वायर प्लस में क्या है बेटा बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू क्या आया आर का स्क्वायर। यहाँ तक जो है ना सिर्फ क्या है इसका एक मैग्नीट्यूड है, सिंपल सा मैग्नीट्यूड है बस, कि आप जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसकी अमाउंट लेने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जो अच्छा बच्चा वैसे समझ गया होगा, देखो ये थीटा है बेटा, अगर ये थीटा जो है ना ये थीटा अगर जीरो हो जाता है, देखो जीरो हो गया थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो होगी, तो बोलो जो ये वेक्टर है ये वेक्टर बोलो इस लाइन के साथ साथ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों समझ गए मेरी बात। और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, अगर 1 होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आया 2ab। तो देखिए देखो आपकी रिप्रेजेंटेशन ये थी, यह एंगल क्या था आपका थीटा, ये रिप्रेजेंट आपने कर रखा था, ये एंगल थीटा था और यह एंगल क्या था बीटा। तो आपका जो आर बना था वो रूट ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर ये थीटा जीरो हो जाता है, देखो थीटा की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे, तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था बी था, तो बोलो ये लाइन इसी के ऊपर आगे कि नहीं आ गई। तो कोस जीरो वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो वैल्यू 1। तो किसका बन गया बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का मतलब a प्लस बी। अब देखो इंटरेस्टिंग समझिए, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ है यहाँ, ये कंप्लीट वेक्टर हो गया 5i,
और दूसरी लाइन फिर यहाँ आ गई 7i, आई है आई एक ही लाइन पे, बोलो उसको 12i लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो a प्लस बी आया कि नहीं आया। अरे बेटा उसी लाइन के ऊपर हो गए कि नहीं हो गए। अगर थीटा मान लीजिए 180 लेते हैं, 180, अगर कोस 180 की वैल्यू लेते हैं -1 होता है भाई, कोस 180 -1 होता है। फिर बन गया ये a² प्लस b² -2ab कोस 180, तो ये बन गया बेटा a माइनस बी का स्क्वायर। इसमें अब देखो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये अगर 5i आया, 180 का मतलब होता है थीटा देखो 0 तो आ गया इस लाइन के ऊपर, और ये 180 आता है इस लाइन के ऊपर, मतलब एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। ये छोटा वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, चलो ये बड़ा वेक्टर मान लीजिए ये क्या आया देखो 7i, तो एक दूसरे को क्या करने लग रहे हैं, काटने लग रहे हैं, तो इक्वल टू क्या आया -2। ये रिलेटिव वेलोसिटी कराएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी उसमें काफ़ी सारा बताएंगे इसके बारे में। अगर 90 लेते हैं, देखो 90 एक वेक्टर ही हो गया, एक वेक्टर हो गया, एंगल कितने का आया 0 का, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बोलो कोस 90, कोस 90 वैल्यू क्या बनेगी 0। तो मैग्नीट्यूड देखो, अब एट दिस टाइम वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो आर क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 90, कोस 90 वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो सिर्फ क्या बच गया बेटा ये a² प्लस क्या बच गया b²। ठीक है, अभी तक जो ना हम क्या करने लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड बताने लग रहे हैं इसके बारे में, जो ना मैग्नीट्यूड। अब इसमें जो है ना देखो डायरेक्शन मैंने बता दिया, अब दो वेक्टर की देखो जो डायरेक्शन बतानी होती है, जो है ना देखो डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। दो कंपोनेंट होते हैं फिजिक्स में, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वो होता है एक्स एक्सिस के साथ, उसका एंगल होता है कोस थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में, चलो तो थोड़ा लिख दिया। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, उसके साथ होता है साइन थीटा, वो होता है वाई एक्सिस के साथ। और एक आपने देखो ये कर दिया, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ना बेटा, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है दोनों को। देखो ये जो है ना यहाँ देखो एक्स, यहाँ वाई, अगर इस लाइन पे बात करेंगे आप, दोनों के पॉइंट आते हैं एक्स के भी और वाई के भी। ये लाइन अगर थोड़ा बहुत आपने जो मेरी डिफ्रेंसिएशन वाली वीडियो पढ़ी उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया था, स्लोप वर्ड भी बताया था मैंने, स्लोप रेट चेंज ऑफ द वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्लोप का मतलब क्या बन गया tan थीटा, tan किसके किलो होता है बोलो 10वीं क्लास में पढ़ा था, साइन अपॉन कोस, या बोलो फिर वाई अपॉन क्या आ गया बोलो एक्स आ गया। एक लाइन के साथ बताना है सिर्फ एक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोस से लिख देते हैं हम। अगर बताना है वाई के साथ तो क्या आ जाता है साइन के साथ आ जाता है। अब बात आती है जब दोनों लाइन की, तो हम किसके साथ बताते हैं बेटा tan के साथ बताते हैं। किसके साथ बताते हैं tan के साथ। अब रिजल्टेंट आपका देखो इसमें जो है ना क्या है रिजल्टेंट बोलो, ये लाइन रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये लाइन रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है तो ये किसके साथ आएगा बोलो, ये कोस के साथ, ये साइन के साथ, तो ये किसके साथ आएगा tan के साथ। tan और एंगल बोलो कितना हो गया, बोलो कितना हो गया बीटा हो गया ना, देखो ये देखो साफ साफ बीटा। और tan बीटा किसकी इक्वल आएगा बोलो, ये लाइन अपॉन बोलो ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी। अरे जैसे पीछे वाले पेज पे लिखा था हमने जो है ना क्या क्या पॉइंट रिप्रेजेंट किए थे, देखो ये पीछे वाला पेज ये लिख रखा है यूँ कहो P/S/Q, वही पीछे वाला पॉइंट यूँ कहीं, और यहाँ क्या था R था। तो बोलो क्या क्या लिखे इसमें tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा बोलो बेस, ये आपने पढ़ा होगा ठीक है ना। PS परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता है बेस। PS की वैल्यू याद कीजिए, पिछले पेज से बताता हूँ, देखो मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। PS की वैल्यू, ये रही PS की वैल्यू क्या आई थी बेटा B साइन थीटा आई थी, ये देख लीजिए आप यहाँ देखो PS की वैल्यू तो आई थी B साइन थीटा, और RS की वैल्यू आई थी B कोस थीटा। आप पीछे कर करके देख लेना। तो PS की वैल्यू क्या आई B साइन थीटा, और जो QS है किस किस का सम है, किस किस का सम है QR प्लस RS। QR तक की वैल्यू क्या है A प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल थी B कोस थीटा, ये आया tan बीटा। यहाँ देखो ये tan बीटा आ गया बेटा। तो यहाँ से जो बीटा बनता है वो बनेगा tan इनवर्स, और यहाँ बनेगा ये B साइन थीटा, इनवर्स बन जाता है जब उधर चला जाता है, अपॉन क्या है बेटा A प्लस में क्या आया B कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ बीटा जो है ना, बीटा यहाँ क्या बताएगा बीटा बोलो इसकी क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा, यहाँ से जो है ना टू फाइंड द डायरेक्शन विद द एंगल ऑफ द बीटा। जैसे कोई बाइक वाला है यहाँ जाने लग रहा है तो आप कह देंगे एक्स एक्सिस के साथ जाने लग रहा है, अगर यहाँ जाने लग रहा है तो कह देंगे आप वाई एक्स। जब इस लाइन के ऊपर जा रहा है तो आप फिर इसका एंगल बताएंगे कि इस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और वो दोनों को कवर कर रहा है एक्स और वाई को। ठीक है, ये तो था इसका ट्रायंगल
इसके बाद आता है इसका पैरेललोग्राम लॉ। देखो भाई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में बाकी इसके मैग्नीट्यूड में और काफ़ी हद तक सेम रहता है, इसका आपको पता भी है। क्या फ़र्क होता है मैं मेनली बता देता हूँ, बाकी पढ़ देना। जो ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा कि एक वेक्टर देखो ऐसे चला, फिर दूसरा वेक्टर ये चला और ये इसका रिजल्टेंट आया। मतलब आपने क्या रिप्रेजेंट किया कि ए बी और फिर इसका आर आया। तो टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड विद द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। लेकिन जो पैरेललोग्राम होता ना उसमें जो वेक्टर निकलेंगे ना, जैसे एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, पहली कंडीशन क्या होगी, बोथ वेक्टर एमिट फ्रॉम द सेम पॉइंट, बोथ वेक्टर एमिट फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट, ठीक है। और जो रिजल्टेंट बनेगा ना, पैरेललोग्राम नाम है, देखो इसको आगे बढ़ा दो, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनी बेटा, बोलो क्या हो गया, दो वेक्टर हो गए, ये एक वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा ना पैरेललोग्राम में, किससे आएगा, विद द हेल्प ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या कंडीशन बनी कि जो दो वेक्टर है ना ए और बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो विद द किसकी हेल्प से बनेगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो डायगोनल में क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल है, तो वेक्टर आपने पढ़ा होगा, ये दोनों को दोनों वेक्टर देखो एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल इक्वल वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, तो इसका नाम भी क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ क्या ले लेंगे, बीटा, और यहाँ क्या ले लेंगे, बोलो थीटा, और यहाँ इसके ऊपर क्या डाल देंगे, जो पिछले के अंदर डाला था, बोलो सेम हो गया। अगर आप ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दें तो बोलो देखो वही फिनोमिना हो गया, अपने हो गया। लेकिन दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ फ़र्क क्या होता है, ट्रायंगल में देखो दो वेक्टर ऐसे चले गए, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दोनों को दोनों वेक्टर एमिट फ्रॉम द सेम पॉइंट। बाकी इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पड़ेगा, यूँ का यूँ आएगा, तो इसको कर लिया।